हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होगे और आगे बढ़े रहे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी की कुछ और वैल्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो एक और वैल्यू हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे एक index.html के अंदर 3 व्यूज़ क्रिएट किए हैं। अब इन 3 व्यूज़ को थोड़ी सी CSS दे देते हैं यहाँ पे। पहले तो हम एलिमेंट सिलेक्टर का यूज़ करेंगे। उसके बाद उसकी हाइट विड्थ को सेट कर देते हैं। उसकी हाइट सपोज हम रख देते हैं 100 पिक्सल रख देते हैं। उसके बाद उसकी विड्थ को भी हम 100 पिक्सल कर देते हैं। और ड्यू हमारे ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर दिखे उसके लिए हम उसे बैकग्राउंड कलर सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे येलो। उसके बाद हमारे ड्यू की थोड़ी बॉर्डर को सेट कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक बॉर्डर। अब इन ड्यू को थोड़ी मार्जिन दे देते हैं हम, ताकि वो क्लियरली दिख सके। यहाँ पे मैं 5 पिक्सल देना चाहूँगा। चारों कॉर्नर से 5 पिक्सल ऐड हो जाएगी। अब चलिए हम हमारे विंडो ब्राउज़र विंडो में देखते हैं कि हमारे ड्यू कैसे क्रिएट हुए हैं। तो हमारा आउटपुट कुछ इस तरह से शो हुआ है। यहाँ पे हमारे 3 ड्यूज क्रिएट हो गए हैं। अब सपोज हमें यहाँ पे इन 3 ड्यूज को इनलाइन बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे इनलाइन। आपको पता ही होगा कि ये तीनों ड्यूज अभी वर्टिकल है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे, मीन्स इस लाइन में आ जाएंगे। तो इसे करने के लिए हम इनलाइन बना देंगे। तो चलिए इनलाइन यूज़ करते हैं हम। तो हमारे यहाँ पे तीनों ड्यूज इनलाइन आ जाए, इसके लिए हम यहाँ पे डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं। अब डिस्प्ले इनलाइन करने से क्या होगा कि हमारे जो ड्यू है वो अभी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो इनलाइन करने से वो सारे ब्लॉक लेवल एलिमेंट इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करने लगेंगे और इनलाइन एलिमेंट हो जाएंगे। पर यहाँ पे ये ड्यू क्या सच में इनलाइन होंगे, चलिए देख लेते हैं हम। तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों ड्यू कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि जब भी हमने ड्यू को इनलाइन किया तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज जो हमारी CSS की होती है वो अप्लाई नहीं हो रही है। हमारी यहाँ पे मार्जिन भी अप्लाई नहीं हो रही है। उसके बाद हमारी जो हाइट और विड्थ वो भी अप्लाई नहीं हो रही है। बैकग्राउंड कलर तो अप्लाई होगा ही नहीं क्योंकि हाइट और विड्थ नहीं है। तो इसलिए हमारे जब भी ड्यू को इनलाइन करते हैं तो वो इनलाइन प्रॉपर्टी की तरह बिहेव नहीं करता है और उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। तो अगर हमें इस ड्यू को इनलाइन भी करना हो और उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई भी हो, ऐसा रखना हो, तो इसे कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए भी एक हमारी डिस्प्ले के अंदर वैल्यू होती है। वो वैल्यू हम सेट करके देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ड्यू प्रॉपरली सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे ड्यू को इनलाइन करने के लिए हमारे पास एक और वैल्यू होती है, इनलाइन ब्लॉक। तो जब भी हम इनलाइन ब्लॉक बना देंगे तो हमारे जो ड्यू है उन वो इनलाइन भी हो जाएंगे और उसके बाद उसकी जो CSS प्रॉपर्टीज है वो भी अप्लाई हो जाएगी। चलिए अब आउटपुट देखते हैं और देखते हैं हम कि क्या हमारा ड्यू सच में इनलाइन हो रहा है और अब भी हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा इनलाइन ब्लॉक वैल्यू की मदद से हमारा जो ड्यूज है वो इनलाइन हो गए हैं और उसकी CSS भी अप्लाई हो गई है, मीन्स के CSS भी अब शो हो रही है और हमारे जो तीनों ड्यूज है वो इनलाइन हो चुके हैं। अगर सपोज हमारे डिस्प्ले के अंदर एक और वैल्यू होती है, वो होती है नन। तो नन वैल्यू क्या करती है कि जब भी हमें हमारे वेब पेज के ऊपर कोई एक ड्यू को कोई एक एलिमेंट को गायब करना है, मीन्स के हाइड करना है, तो उसके लिए हम डिस्प्ले नन का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसके आपको इस कंसोल विंडो में हमारे इंस्पेक्ट विंडो में ही करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो इस ड्यू के अंदर हम इसे आईडी दे देंगे। इसकी आईडी हम देते हैं, सपोज कि यहाँ पे देते हैं थर्ड डे देते हैं। थर्ड डे दी। अब उसके बाद हम यहाँ पे स्टाइल के अंदर आ जाते हैं। स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को कर देते हैं नन। डिस्प्ले कर देते हैं नन। आप देख सकते हैं कि जब भी हमने डिस्प्ले नन किया तो हमारा ये तीसरा ड्यू है वो हाइड हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप अगर आपके वेब पेज के अंदर कोई एक एलिमेंट को हाइड करना हो या कोई एक एलिमेंट को गायब करना हो, तो आप डिस्प्ले प्रॉपर्टी का नन वैल्यू का यूज करके उसे कुछ टाइम के लिए, मीन्स के सपोज आपको ऐसा हो कि मुझे इस एलिमेंट को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे डिस्प्ले पे शो नहीं कराना है, तो आप उसे नन कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इस वीडियो में हमारी डिस्प्ले की इनलाइन वैल्यू
मीन्स के इनलाइन ब्लॉक और हमारी नन वैल्यू अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप भी हमारे साथ फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की जर्नी में जुड़ सके। थैंक यू।